रुख करते हैं। ओबीसी आरक्षण मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। एमपी में 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक बरकरार रहेगी। 27% ओबीसी आरक्षण के मामले में सुनवाई हुई है। अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी। 1 अगस्त से नियमित तौर पर सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जबलपुर हाईकोर्ट की तरफ से। ओबीसी आरक्षण मामले में सुनवाई करते हुए 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक बरकरार रहेगी और साथ ही इस मामले में अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 1 अगस्त से नियमित तौर पर इस पर सुनवाई होगी, लेकिन फिलहाल 27% ओबीसी आरक्षण पर ये जो रोक है ये बरकरार रहेगी। अब इसके बाद अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी और उसके बाद नियमित तौर पर इस पर सुनवाई होगी। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी दुर्गेश जबलपुर से सीधा जुड़े हुए। दुर्गेश, क्या कुछ फैसला आया है निकलकर सामने हाईकोर्ट का? बिल्कुल आदर्श, देखिए मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के मामले पर हाईकोर्ट में लंबे समय से सुनवाई चल रही है, लेकिन आज जब सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट ने एक तरीके से अपना कड़ा रुख इख्तियार किया है। 2 घटनाक्रम आज हुए हैं, लंच के पहले और लंच के बाद, चूंकि हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी। लंच के पहले की मैं बात बताऊं तो एमपीपीएससी के द्वारा 27 अप्रैल को जारी किए गए आदेश में मॉडिफिकेशन करने के लिए एक अंतरिम आवेदन दिया गया। इसमें कहा गया कि अगर हाईकोर्ट अपने आदेश में तब्दीली करता है तो मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी 2020 में चयन प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है। इस पर हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई और एमपीपीएससी को फटकार लगाते हुए कहा है कि हाईकोर्ट ने कभी भी चयन प्रक्रिया को रोकने का आदेश नहीं दिया है, लेकिन 14% के आधार पर आप चयन प्रक्रिया कर सकते हैं। आपको रोका किसने है? हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हाईकोर्ट के कंधे पर बंदूक रखकर एमपीपीएससी बिल्कुल न चलाए। अपनी हिसाब से अपनी चयन प्रक्रिया कर सकती है, लेकिन हाईकोर्ट के आदेशों के मुताबिक जो 14% के हिसाब से हाईकोर्ट ने कहा है। दरअसल एमपीपीएससी का यह कहना था आदर्श कि हाईकोर्ट अगर अपनी मॉडिफिकेशन करे तो हम 113% के हिसाब से अपनी चयन प्रक्रिया कर लेते हैं। अगर भविष्य में हाईकोर्ट 27% को अप्रूव करता है तो हम उस पर आगे कार्रवाई करेंगे, और अन्यथा हम बाकी 13 अपनी पैरवी नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से पिछले तकरीबन 4-6 सुनवाइयों से लगातार सुनवाई चल रही थी। तो आज एक बार फिर जब सरकार की ओर से कहा गया कि सॉलिसिटर जनरल जो तुषार मेहता है वो अपेयर नहीं हो पा रहे हैं, तो 22 अगस्त हमें सुनवाई दी जाए, तो उस पर हाईकोर्ट ने एक तरीके से नाराजगी जाहिर की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का चूंकि आदेश है कि मध्य प्रदेश में जो ओबीसी वर्ग का मामला है इस नियमित सुनवाई करके जल्द से जल्द इसे निपटाया जाए, जल्द से जल्द इसकी सुनवाई पूरी की जाए, तो हम और वक्त नहीं दे सकते हैं। इसलिए हाईकोर्ट ने 1 अगस्त की तारीख को नियत किया है। 3:30 बजे इसकी सुनवाई होगी और हर सुनवाई पर 1 घंटे इसके लिए रखा गया है। यानी कि हाईकोर्ट ये चाहता है कि मध्य प्रदेश में जो ओबीसी वर्ग का मामला है आरक्षण का, इसे जल्द से जल्द निपटाया जाए और जल्द से जल्द इसकी सुनवाई पूरी की जाए। इसीलिए अच्छा, पक्षों की तरफ से अगर बात की जाए तो किस तरीके की दलीलें रखी गई हैं? निश्चित तौर पर देखिए, दोनों ही याचिकाकर्ता जो है, चाहे इसके पक्ष वाले हों चाहे विपक्ष वाले हों, सबका यही कहना है कि इस मामले पर सुनवाई जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि लंबे समय से ये मामला अटका हुआ है और सरकार एक तरीके से चयन प्रक्रिया आगे बढ़ा ही नहीं रही है। तमाम जो सरकारी जो नियुक्तियां हैं, सरकारी जो भर्तियां हैं, उस पर आगे चयन प्रक्रिया नहीं बढ़ रही है। लिहाजा हाईकोर्ट इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई करे। और जो मुख्य तर्क है, जो विपक्ष वाला तर्क है, उनका ये कहना है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, इसलिए मध्य प्रदेश में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। जबकि जो ओबीसी वर्ग के हितैषी हैं, जो ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से जो दायर की गई याचिकाएं, उनका ये कहना है कि मध्य प्रदेश में चूंकि ओबीसी वर्ग 50% से ज्यादा जनसंख्या है, लिहाजा ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। तो ये दो प्रमुख तर्क है जिन पर लंबे समय से सुनवाई चली आ रही है। लेकिन आज जो हुआ हाईकोर्ट में, उससे स्पष्ट है कि हाईकोर्ट ये चाहता है कि इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई हो। 21 अगस्त को इस मामले पर सुनवाई रखी गई हो, नियमित अब सुनवाई होगी। तो कुल मिलाकर कहा जाए अभी और वक्त है इसका इंतजार करने का हमारे पास कि अभी मध्य प्रदेश में जो ओबीसी वर्ग है उसे 27% आरक्षण मिलता है या नहीं मिलता, ये अभी इसके लिए हमें और इंतजार करना अच्छा, किस प्रकार का प्रभाव इस पर इसकी वजह से पड़ रहा है फिलहाल, खासतौर पर भर्तियों की बात की जाए? देखिए, निश्चित तौर पर देखिए 27% आरक्षण का मामला जो है, उस पर सरकार का ये कहना है कि हम ओबीसी वर्ग को 27% के हिसाब से हम भर्ती प्रक्रिया चाहते हैं। जबकि हाईकोर्ट में जब ये मामला पहुंच गया तो हाईकोर्ट ने एक प्रकार से रोक लगाई और ये कहा है कि आप 14% के हिसाब से ही भर्ती प्रक्रिया जारी रखें। लेकिन सरकारी नजरिए से देखा जाए या सत्ता पक्ष के नजरिए से देखा जाए तो अगर 14% के हिसाब से भर्ती प्रक्रिया जारी रखते हैं
और भविष्य में अगर सरकार के पक्ष में फैसला आता है हाईकोर्ट का, तो फिर जो बाकी 13% बचेगा उन ओबीसी वर्ग के छात्रों के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ होगा। लेकिन अगर हम 14% के हिसाब से ही हाईकोर्ट का फैसला आता है तो फिर ये चयन प्रक्रिया कानूनी मानी जाएगी।